Hello friends, welcome to my channel Tutor's Trick. How are you friends? I hope so you well. और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? जो मैंने पीछे आपको जो क्वेश्चन दिया था आपको पसंद आया, आपकी वो कुछ हेल्प आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और गाइस सो आज मैं आपके लिए 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को क्वेश्चन जो नोट्स है वो देने से पहले मैं आपको थोड़ा है सो गाइज मैंने सोचा कि मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनकी जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके एक छोटा सा अंश इस चैप्टर में दिया गया है। उसमें उन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने जो ऐतिहासिक अवसर पर के विषय में जो बताया था उस बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने रंग भेद नीति, जाति प्रथा, ऊंच नीच के बारे में बहुत विरोध किया था। उसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सुधार लाया था इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसलिए उनको आज के टाइम में आप पता है आपको कितना मानते हैं लोग इस चीज़ के लिए। इस चैप्टर का जो मेन है वो है द इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन। नेल्सन मंडेला जी ने जो उद्घाटन हुआ था उनको सरकार का मेन हेड बनाया गया था। तो वहाँ पे उस इनोग्रेशन के अंदर उन्होंने क्या बोला, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या हुआ उस उद्घाटन में, उस बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। इसी पूरा चैप्टर इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही छोटा सा इस चैप्टर का हिस्सा जो है वो लर्न करना है, फालतू आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपनी इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मेन बात ही लिखी है जो आपको अपने क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बात बताना भूल गई थी कि हाँ कि कुछ बच्चे सोचते कि अभी तो हम 10th क्लास में हैं तो हम अपना इतना सा क्वेश्चन लिख के अपने 10th क्लास के अंदर 7 मार्क्स दे देंगे, लेकिन जो चेकर है वो आपको 7 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देगा। वो आपको 4, 3 ऐसी मार्क्स के क्वेश्चन देगा। जो गाइड के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको कॉपी में लिखोगे तो वो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लो वो आपके इतना आ जाएगा, इतने से इतना आ जाएगा कॉपी के अंदर। आप जितना मर्जी खुला लिख लो वो इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे गाइज। 7 मार्क्स क्वेश्चन हम बीए के अंदर जब आ जाते हैं ना तब भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन ही होते हैं हमारे पास। और वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे को 3 पेजेस के अंदर लिखने होते हैं, 3 पेजेस में। तो प्लीज़ आप 10th क्लास के अंदर हो, अभी से अपनी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ा सा लिखने की आदत डालोगे लॉन्ग क्वेश्चंस को, तभी आपको जो चेकर है वो बहुत अच्छे मार्क्स देगा, बिल्कुल देगा। तभी मैंने अपनी वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये सब लिखा है तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं इस चीज़ में। मेरे को क्लास के अंदर भी जब मैंने यही सेम जो लेटर टू गॉड का जो क्वेश्चन था मेरे टीचर को मैंने दिया था टेस्ट में, मुझे अभी भी याद है उन्होंने मुझे फुल मार्क्स दिए थे और उन्होंने पूरी क्लास में मेरी क्लैपिंग की थी कि भाई ये क्वेश्चन देखो, और सबको ये क्वेश्चन लर्न करने के लिए कहा था। तभी मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किया है गाइज। तो प्लीज़ आप उसको प्लीज़ लर्न करना, और क्लास में अगर टेस्ट हो ना तो वो अपने टीचर को लिख के दिखाना। अगर वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा वो आपको फुल मार्क्स देगा, वो आपको शाबाशी देगा। तो जैसे कि अब मैं नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है इस चैप्टर में भी मैं आपको ऐसी सही क्वेश्चन बना के दूंगी कि आपको अच्छे नंबर मिले, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको अपना क्वेश्चन दिखाऊंगी। और हाँ गाइज, अगर आपको मेरे क्वेश्चन वीडियो के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर आपको मेरा क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी इंस्टा आईडी लिखी है, उस पर जाकर मैंने अपनी पोस्ट डाल रखी है उन क्वेश्चन की, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं वो क्वेश्चन वहाँ से। सो गाइज मैं आपको अपने क्वेश्चन दिखाती हूँ, चलो। सो हम स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला सेज दैट, जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने कहा, द सेरेमनी टुक प्लेस ऑन 10th मई। जो सेरेमनी थी वो थी 10 मई को। द डे वॉज ब्राइट, जो दिन था वो चमकदार, एंड क्लियर, वो साफ था। अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर, एक बहुत बड़ी संख्या में इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स नेता असेंबल्ड हुए, इकट्ठे हुए इन प्रिटोरिया
प्रिटोरिया में टू मार्क द एंड ऑफ, ख़त्म करने के लिए, वाइट सुपरमेसी, जो श्वेत प्रभुत्व था, जो वाइट मतलब कि जो रंग भेद किया जाता था उसको ख़त्म करने के लिए ये सभी गैदरिंग हुई इंटरनेशनल लीडर्स की 10 मई को। द सेरेमनी बिगिन, जब सेरेमनी शुरू हुई, मिस्टर डी क्लर्क वाज स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। जब ये स्टार्ट हुआ, जब सेरेमनी स्टार्ट हुई तब मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। देन मिस्टर थम्बो मैपिकी was sworn in as first deputy president। उसके बाद मिस्टर थाबो मैबिकी ने भी शपथ ली प्रथम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। देन नेल्सन मंडेला was sworn in as president of साउथ अफ्रीका। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी जो थे उन्होंने शपथ ली प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की शपथ दिलाई गई। ये न्यू पैराग्राफ है गाइस। ऑन दैट इम्पोर्टेंट ओकेशन मंडेला रिकॉल्स हिस्ट्री। उस महत्वपूर्ण अवसर पर नेल्सन मंडेला को इतिहास याद आता है। द पॉलिसी ऑफ अ पैथ्रिट क्रिएटेड, की जो नीति थी, पैथ्रिट मतलब वो जो रंग भेद की जो नीति के बारे में इसमें बताया गया है उसको बोल रहे हैं इसमें पैथ्रिट, कि उस रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, क्रिएट किया एक गहरा और स्थायी घाव इस कंट्री को दिया है और उस कंट्री के लोगों को। नेल्सन मंडेला फील्स ग्लैड दैट द क्रूल सिस्टम ओवरटर्न। जो नेल्सन मंडेला जी थे उनको इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही थी कि जो ये क्रूल सिस्टम था, निर्दयी प्रणाली थी, उसको अब बदल दिया जा रहा है। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, वचन दिया, दैट इन द न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन, कि जो अब नई व्यवस्था दी जाएगी, वुड बी गिवन टू द राइट, कि वो सभी को सही राइट, जो उनका राइट है, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता देगी, ऑफ ऑल पीपल ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके कलर के हिसाब से उनको हर एक चीज़ का मतलब राइट दिया जाएगा, फ्रीडम दी जाएगी, जो कि पहले नहीं दी गई थी लोगों को। नेक्स्ट पेज, नया पैराग्राफ गाइस। इन हिज स्पीच नेल्सन मंडेला सेज दैट, इस स्पीच के अंदर जो नेल्सन मंडेला जी है वह कहते हैं दैट द ग्रेट लीडर्स ऑफ हिज कंट्री, जो इस हमारे देश के जो महान नेता हैं, टॉट हिम दैट द लेसन ऑफ फियरलेसनेस, उन्होंने हमें निडरता का पाठ पढ़ाया है। दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स ऑफ देयर कंट्री, उन्होंने अपनी जो जिंदगी है देश के लिए न्यौछावर कर दी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो बहादुर आदमी है वह नहीं होता जो कि डरता है, बट ही हु कंक्यूर दैट फियर, बल्कि वह होता है जो उस डर को जीत लेता है। गाइस ये बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर नो वन इज बॉर्न नथिंग अथर, कि लेखक के अनुसार कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति रंग और धर्म के आधार पर घृणा लेकर पैदा नहीं होता है। नो वन इज बॉर्न नथिंग अथर बिकॉज ऑफ कलर और रिलीजन। लव इज द इमोशन, प्यार एक ऐसी भावना है विच कम्स टू मैन नेचुरली, जो व्यक्ति में स्वाभाविक होती है। If we can learn to hate, we can learn to love also। यदि हम घृणा कर सकते हैं तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये इस चैप्टर के ये 3 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है गाइस, तो
तो इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नेल्सन मंडेला के चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 में से कुछ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको कह नहीं सकती कौन सा आएगा। हाँ ठीक है, तो मैंने अपने टाइम में जब ये नोट्स बनाए थे तो मैंने एक चीज़ ये करी थी। एक मिनट गाइस, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये गाइड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन। इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उद्घाटन जो हुआ था उस समारोह के दृश्य के बारे में बताना था। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ये वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ जो है और ये सेकंड पैराग्राफ है, सिर्फ यही लिखना है अगर आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है गाइज, अगर ये मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आया, नेल्सन मंडेला सेज दैट ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन ही वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सीन ऑफ हिस्ट्री, व्हाट डिड ही रिकॉल्स ऑन द डेट दैट डे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इसमें ऐतिहासिक भावना की उत्पत्ति, उस दिन इन बातों को याद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो ये और ये क्वेश्चन एक तरह से सेम ही है, उसमें दृश्य का वर्णन किया है और उस दिन किन बातों को वो लोग याद करते हैं उन चीज़ों के बारे में है। ठीक है, इस क्वेश्चन के मतलब थोड़ा बहुत है लिटिल बिट, बट हमने क्या करना है, मैंने जो आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है, दिस क्वेश्चन जो थर्ड पैराग्राफ मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास सेकंड पैराग्राफ अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको स्टार्टिंग इस वाले पॉइंट से करनी है, ऑन दैट इम्पोर्टेंट ओकेशन मंडेला रिकॉल्स। इस पैराग्राफ को खत्म होने के बाद आपको ये वाला पैराग्राफ है वो लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अगर मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला सेज अबाउट कवरेज लव एंड हेट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं, आपको यही करना है, आपको ये वाला जो थर्ड पैराग्राफ था आपको फर्स्ट ये लिखना है, देन उसके बाद आपको ये वाला जो पॉइंट है ऑन दैट इम्पोर्टेंट ओकेशन वो उसके नीचे लिखना है। समझ में आ गया ना फ्रेंड्स आपको? मैंने आपको क्या कहा कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, एंड यहाँ करना है। ठीक है, और अगर सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और एंड यहाँ करना है। और अगर थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और एंड यहाँ करना है। तो गाइज मेरा मोटिव होता है कि मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाऊं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन अलग बन जाते हैं। ठीक है, बट वैसे तो मैंने अपनी तरफ से एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, और अगर आपको 7 मार्क्स चाहिए तो गाइज आपको इतना क्वेश्चन तो देखो लेंथ लिखना ही पड़ेगा। अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको भी पता है कि इतने से मार्क्स क्या नंबर मिलेंगे आपको, है ना। तो आपको ये पूरा का पूरा लर्न करना है, आपका नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर कुछ भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू सो मच।